गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एमसीक्यूज करने वाले हैं। एडमिशन चैप्टर है आपका। इसके पूरे जो वीडियोस हैं, जो चैप्टर से रिलेटेड सारी वीडियोस हम अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो आज के लेक्चर में हम एमसीक्यूज के बारे में बात करने वाले हैं कि इस चैप्टर से क्या क्या एमसीक्यूज आ सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। तो क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन के अंदर आपके पास में एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं। शेयरिंग प्रॉफिट रेशो लिखा है 3-2 का रेशो है उनका। आगे लिखा है दे एडमिट जेड एज अ पार्टनर, गिव हिम 2/10 शेयर्स। ठीक है। और आगे क्वेश्चन में पूछा गया कि नया रेशो आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो देखिए सिंपल है, आपको रूल बताया गया था कि जब क्वेश्चन में मेंशन हो कि भाई नया पार्टनर आया है और उसका रेशो भी डिसाइड किया गया है, लेकिन ये मेंशन नहीं है कि वो नया पार्टनर अपना रेशो किससे टेक ओवर करेगा या उसे कौन रेशो देगा, तो उस केस में आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन करना है। लेट करना है। क्या करना है? लेट करना है आपको। लेट द रेशो। आप लेट कर लेंगे। क्या रेशो लेट कर लेंगे? 1 मान लेंगे आप। उस 1 में से इस रेशो को माइनस कर लीजिए। सिंपल। ठीक है। तो देखिए 2/10 लिखा हुआ है। अब 2/10 को हम क्या कर सकते हैं, चाहे तो डिवाइड भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए 2 1 से 1 टाइम और 2 से कितनी बार जाएगा? 5 टाइम जाएगा। तो इसका आंसर कितना जाएगा? 1/5 आ जाएगा। बात एक ही होती है भाई। 1/5 मान लेते हैं यहाँ पे हम। अब 1/5 को 1 में से माइनस कर लेते हैं तो यहाँ कितना जाएगा? 5 आ जाएगा। अब 5 को हमने नीचे रखा और 5 माइनस 1 करा तो कितना आंसर बचा? 4/5 बचा। ये 4/5 आ गया हमारे पास में। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू आई है इसका इंटू आपको कुछ नहीं करना, इस वैल्यू में कर देना है। तो भाई पहले में आंसर में क्या होगा आपका, आपको लिखना है 4/5 और आपको इंटू कर देना है 3/5 से। देखिए दोनों का इंटू कर लीजिए, आपस में आमने सामने इंटू होगा, ना कि क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। 4 3 12 होते हैं और 25 आता है यहाँ पे। इसके बाद आपको सेम यही चीज़ करनी है अगेन। यहाँ पे आपको करना है अगेन, फिर अगेन 4/5 रखिए यहाँ पे और इंटू कर लीजिए इसमें 2/5 का, क्योंकि 2/5 है अगली वैल्यू। तो 8 आ जाएगी। 8/25 आ जाएगी। और लास्ट की जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी निकाली थी हमने डिवाइड करने के बाद? 1/5 निकाली थी। देखिए अब रूल कहता है कि डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। क्या होना चाहिए? डिनोमिनेटर नीचे वाले नंबर्स नीचे के सेम होने चाहिए। तो यहाँ 1/5 सब जगह 25, यहाँ 25 है, यहाँ 25 है, लेकिन यहाँ 25 नहीं है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे आप 5 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, लेकिन 5 का मल्टीप्लाई ऊपर भी किया जाएगा, ऊपर नीचे दोनों में करना है। तो वैल्यू जो आएगी वो आएगी 5/25। तो अब देखिए एक का आंसर आ गया 12, एक का आ गया 8 और एक का आ गया 5। तो अब आप देख सकते हैं जो आंसर आएगा वो आएगा 12 और 8 और 5 यानी 12 8 5। तो पहला ही आंसर लिखा हुआ है स्क्रीन के ऊपर ए, यानी ऑप्शन ए इसका आंसर करेक्ट माना जाएगा। तो ऑप्शन ए आपको लगाना है। सेकंड क्वेश्चन एक और ले लेता हूँ एग्जांपल के तौर पे। तो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है आपके पास में कितनी गिवन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में लिखा है शिव और मोहन दो पार्टनर है, एक का नाम है शिव, दूसरे का नाम है मोहन। रेशो दिया है 5:3 यानी 5/8 और 3/8। नया पार्टनर बनाया है 3/10 रेशो उसका दिया हुआ है। और आगे लिखा हुआ है दिस शेयर ही विल टेक 1/5 फ्रॉम शिव एंड 1/10 फ्रॉम मोहन। तो भाई पहले शिव से कितना ले रहा है वो, तो शिव का जो वैल्यू है वो कितनी है? 5/8 है। तो यहाँ हमने लिखा 5/8 और इसमें से माइनस कर देना है आपको। कितना दे रहा है? 1/5 दे रहा है। तो 1/5 हम इसमें से माइनस करने वाले हैं। तो देखिए कितना आ जाएगा? 8 5 तो कितने होते हैं? 40। तो 40 हमने यहाँ लिखा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 माइनस 8 कर दीजिए। तो वैल्यू कितनी आ जाती है? 17/40। इसी तरह मोहन का हमने वैल्यू लिखी। मोहन की वैल्यू जो है वो कितनी है? 3/8 है भाई क्वेश्चन में। और इसको ये कितना दे रहा है? 1/10 दे रहा है। तो भाई एलसीएम लिया हमने, कितना अमाउंट आएगा एलसीएम में? 80 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 30 माइनस 8 कर लेंगे। ठीक है। तो वैल्यू जो आती है वो कितनी आती है? 22/80। देखिए 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 टाइम और ये कितनी बार? 40 टाइम। तो दोनों वैल्यू कितनी आ गई? 11/40 आ गई। अब तीसरे वाले को बराबर करने के लिए लिखना था हमें, लेकिन शॉर्टकट में मैं आपको वैसे ही बता दूं। देखिए यहाँ 17 आया हुआ है आपके पास, एक आंसर 17 आया और एक 11 आ गया। तो अब देखिए दो आंसर मिल गए हमारे, एक 17 और एक 11। तो इसका मतलब ये 12 जब आप बराबर करेंगे तो आपका आंसर इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है। तो कुछ नहीं करना, उससे बराबर कर देना है आपको और बराबर करने में आपका आंसर आ जाएगा, यानी 3/10 लिखा हुआ है। अब 3/10 में क्या इंटू हो जाएगा भाई? 4 का इंटू कर लीजिए, यहाँ पे 4 का इंटू कर लीजिए। तो यहाँ 12/40 हो जाएगा। कितना जाएगा? 12/40 आ जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसका मतलब सी इसका आंसर माना जाएगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो एक और एग्जाम्पल क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्या लिखा है? प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड, ठीक है, रीअसेसमेंट ऑफ द लाइबिलिटी, यानी जब इसको रीअसेसमेंट किया जाता है तो इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर। तो अब देखिए अब क्या होगा है, जब आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, यानी जब हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, ये वाला अकाउंट हम क्रिएट करते हैं, उसमें जो आंसर आता है प्रॉफिट आए या लॉस आए, प्रॉफिट आए या लॉस आए, उस केस को हमें बताना है कि कौन से कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर तो होता है, लेकिन किस रेशो में होता है ये आपको बताना है। कैपिटल रेशो में ट्रांसफर होता है, इक्वल रेशो में ट्रांसफर होता है, ओल्ड पार्टनर्स शेयरिंग रेशो में ट्रांसफर होता है, या गेनिंग रेशो में ट्रांसफर होता है। तो भैया क्वेश्चन में जो लिखा होता है उसके अकॉर्डिंग होता है। तो ज़्यादातर केस में क्या होता है कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग, जो उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसमें वो ट्रांसफर किया जाता है, यानी कि सी जो आंसर होगा वो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है।
इसके बाद एक एग्जाम्पल क्वेश्चन में हो रहे हैं आपके पास में क्या लिखा है क्वेश्चन के अंदर, ध्यान से देखिएगा, इसको करने वाले हैं हम। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है आदित्य और शिव दो पार्टनर्स हैं, रेशो दिया है, कैपिटल दी हुई है 3 लाख और क्वेश्चन में लिखी 2 लाख रिस्पेक्टिवली। आगे लिखा है नैना वाज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, 1/4 शेयर की नया पार्टनर बनाया है इसको। और आगे लिखा है प्रॉफिट ऑफ द फर्म, और आगे लिखा है नैना ब्रॉट 1,20,000 की गुडविल ला रही है, क्या ला रही है, फॉर हर शेयर ऑफ द गुडविल, ये लिखी हुई क्वेश्चन में, एंड प्रीमियम। और आगे लिखा है 2,40,000 फॉर हिज कैपिटल, ठीक है, यहाँ तक वैल्यू दी हुई है। आगे लिखा है द अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम क्रेडिट टू द आदित्य विल, यानी आपको ये बताना है भाई सिंपल है, जब नया पार्टनर बिजनेस में एंट्री करता है तो वो जो कैपिटल गुडविल लेकर आता है, कैपिटल तो उसी की होती है लेकिन जो गुडविल लेकर आता है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। गुडविल अमाउंट जो होता है वो ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ओल्ड पार्टनर्स में क्या हो जाता है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाता है, पार्टनर्स के बीच में क्या होता है डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं हम, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं हम उसे। तो अब आपको ये बताना है कि आदित्य का शेयर कितना होगा, ये आदित्य लिखा हुआ है। तो भाई देखिए इस क्वेश्चन में कहीं भी क्वेश्चन में रेशो गिवन नहीं है कि किस रेशो में ये पार्टनर है, ना ही कैपिटल रेशो लिखा है और ना ही आपका वो लिखा हुआ है। तो उस केस में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, क्या की जाएगी, गुडविल का अमाउंट इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाएगा। तो भैया 1,20,000 रुपीज लिखा हुआ है, इसका आधा अमाउंट कितना होता है 60K होता है। तो भैया 60K कहाँ लिखा हुआ है, डी में लिखा हुआ है, तो ये डी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इसके बाद एक और एग्जांपल लेने वाले हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है अनरिकॉर्डेड एसेट्स, यानी अनरिकॉर्डेड एसेट्स और लायबिलिटीज आर ट्रांसफर टू, यानी कोई अगर हम क्वेश्चन कर रहे हैं, मान के चलिए आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट आप बना रहे हैं, तो उस केस में अनरिकॉर्डेड फर्नीचर आता जाता है, अनरिकॉर्डेड मशीन आ जाती है, एसेट्स आ जाती है, कोई लायबिलिटीज ऐसी आ जाती है जो पहले रिकॉर्डेड नहीं थी, नए पार्टनर के आने के बाद रिकॉर्ड करने वाले हैं, तो उसको कौन से अकाउंट में हमें ट्रांसफर करना है, तो भैया रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। क्या ट्रांसफर की जाती है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है, याद रखिएगा बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ना कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होती है, ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होती है, ना करंट अकाउंट में ट्रांसफर होती है, सीधा सीधा कार्ड लिखा जाता है, उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखा जाता है। ये मान लिया जाता है कि भैया उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई है, क्या हो गई है, जैसे क्वेश्चन में लिखा था अनरिकॉर्डेड फर्नीचर, तो ये मान लिया जाएगा फर्नीचर की वैल्यू क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है या डिक्रीज हो गई है। तो उस केस में आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट में इसको नोट डाउन करना है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बी, इसका करेक्ट आंसर होगा, इसको याद रखिएगा। अब अगला एक एग्जांपल है, एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं, वैल्यू क्वेश्चन में उसकी जो वैल्यू है, मतलब रेशो में जो रेशो लिखा हुआ है वो है 3:2, यानी 3/5 एंड 2/5। अब कैपिटल कितनी लिखी हुई है 1 लाख रुपीज, एक की दूसरी वाली कैपिटल लिखी 50,000 रिस्पेक्टिवली। आगे लिखा है जेड को नया पार्टनर बनाया है, आगे लिखा है उसका 1/5 उसका शेयर होगा इन अ प्रॉफिट। अब आगे लिखा है द अमाउंट ऑफ जेड विल बी कॉन्ट्रीब्यूट एज अ कैपिटल विल बी, आपको ये बताना है कि भैया जेड की कैपिटल कितनी होगी, ये आपको लिखना निकालना है, जेड की कैपिटल आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। जेड की कैपिटल आपको बता देनी है कि भैया जेड की कैपिटल कितनी आने वाली है, ठीक है। उसका हिस्सा 1/5 है। तो आपको याद होगा कुछ लेक्चर्स हमने करे थे जिसमें सफिशिएंट कैपिटल हमने निकाली थी, क्या निकाली थी, सफिशिएंट कैपिटल आपको यहाँ फाइंड आउट करनी है, क्या फाइंड आउट करनी है, लिखा नहीं है लेकिन सफिशिएंट कैपिटल ही आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सफिशिएंट कैपिटल आपको फाइंड आउट करनी है। तो पहले टोटल कैपिटल चाहिए, तो वहां हमने कैपिटल अकाउंट बनाया था, अब यहाँ कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए कुछ है ही नहीं हमारे पास, तो कुछ मत करिए, इन दोनों कैपिटल को जोड़ लीजिए, कौन सी, ये जो राउंड ऑफ कर रहा हूं मैं। तो भैया कितना हो जाएगा, देखिए 10 लाख दी हुई है क्वेश्चन में, 1 लाख रुपए दी हुई है, प्लस 50,000 दी हुई है, तो भैया दोनों वैल्यू को जोड़ते हैं तो कितनी वैल्यू आ जाती है, 1,50,000 आ जाती है, ये टोटल कैपिटल हो गई। इसके बाद क्या बताया था कि जो उसका हिस्सा है उसे 1 में से माइनस करना है आपको, तो इसका हिस्सा कितना 1/5 है, तो 1 में से 1/5 माइनस कर लेंगे हम, तो जो वैल्यू बचती है वो कितनी बचती है 5 - 1, तो कितनी वैल्यू बचती है 4/5 बचती है भाई। अब हम फॉर्मूला लगाने वाले हैं यहाँ पे, तो कितना आएगा टोटल कैपिटल इनटू उसका जो रेशो है वो, तो ये रेशो कितना 1/5 है, और इसके बाद इनटू ये जो वैल्यू आई है आपके पास में, ये जो वैल्यू आपने फाइंड आउट की है, कौन सी वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये जो रेशो आपने कैलकुलेट किया, तो इसका उल्टा करके इनटू करना है, यानी 4/5 आया है हमारे पास में। तो अब की बार हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे 5/4 कर देंगे बस, ठीक है। तो देखिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 1 टाइम, और 4 से कितनी बार में जाएगा 1,50,000 है, 1,50,000 का चौथा हिस्सा क्या होगा भाई, सीधी सिंपल है, 4 से या तो डिवाइड कर लीजिए सिंपल, तो 4 से कितनी बार में जाएगा 3 टाइम में जाएगा 12, कितने बच जाएंगे भाई हमारे पास में 12 बच गया, कितने बच गया 3 बच गया, तो 3 कितना होगा 30, तो कितनी बार में जाएगा 7 टाइम में, कितनी बार जाएगा 5, और टोटल वैल्यू कितनी आ गई 37,500। तो भैया सी इसका करेक्ट आंसर कहलाएगा, क्या कहलाएगा सी। तो ये कुछ कैलकुलेशन आपको करने होंगे छोटे छोटे, जो वहाँ आपने बड़े क्वेश्चन किए हैं वही चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं आपके, अगर आपको वो आ गया तो ये समझ लीजिए आप आसानी से कर पाएंगे। एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं यहाँ पे आपके सामने, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में लिखा है एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं,
अब वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कि 3-2 के रेशो में पार्टनर है भाई, जेड को नया पार्टनर बनाया है, 1/5 उसका हिस्सा दिया गया है और आगे लिखा है शेयर एंड आगे लिखा है दिस ही ब्रिंग 1,50,000 कैपिटल लिखी हुई है क्वेश्चन में, ठीक है। इफ द कैपिटल आर टू बी प्रोपोर्शनेट कैपिटल है भाई ये, और आगे लिखा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो द रिस्पेक्टिव कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स विल बी। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ नए पार्टनर्स की कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है, पुराने पार्टनर्स की कैपिटल क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ठीक है। पुराने पार्टनर्स की कैपिटल यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो आपको ये बताना है भाई कि पुराने पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी। प्रोपोर्शनल कैपिटल क्वेश्चन में लिखी हुई है 1/5 कैपिटल है, ध्यान रहे इस बात का। 1/5 का मतलब क्या हुआ कि 1,50,000 है क्वेश्चन में, तो 1,50,000 कितना है, 1/5 हिस्सा है, ठीक है। 1,50,000 है ये वैल्यू। अब इस पे आप 1/5 है ये, तो इसको उल्टा करके इंटू कर लीजिए इसमें, तो 1,50,000 इंटू कितना जाएगा 5, तो भैया इन दोनों का इंटू कर लेंगे तो कितना आएगा 15/5 तो कितने होते हैं 75, ठीक है। कितने होते हैं 75, यानी 7,50,000 रुपए सबकी कैपिटल मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी, 7,50,000 के आसपास सभी लोगों की कैपिटल माने जाने वाली है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये टोटल वैल्यू यहाँ पे नोट डाउन कर लेनी है, ठीक है। तो अब आप देखिए ध्यान से देखिएगा, और ये रेशो भी इनका कितना है 3-2 है, तो ये रेशो भी निकल के आना चाहिए दोनों पार्टनर की। आप डिसाइड करेंगे, आप इन सबको जोड़ेंगे तो भैया ये यार अगर 3 लाख मान लेंगे तो भैया देखिए इससे अगर इसको काटेंगे तो ये 3-2 नहीं आने वाला है, ठीक है। अब आप यहाँ से ध्यान से देखिए, अब अगर इस वैल्यू को अगर अपन ध्यान से देखें तो इससे आपका 3-2 आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। इसको आप 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 2 होते हैं और ये 12 से 3 टाइम होते हैं, यानी 3-2 इस रेशो में हम 3-2 निकाल सकते हैं, तो यानी बी आपका करंट आंसर, और इन सबको ऐड करेंगे तो कितना अमाउंट आएगा 7,50,000 ही आएगा, तो बी इसका करेक्ट आंसर है, बाकी किसी में भी नहीं आने वाला है। टोटल अगर आ जाएगा तो वो 3-2 रेशो नहीं बनेगा। आप डिवाइड करके देख लीजिए, सिंपल मेथड है, बस डिवाइड कर लीजिए, जिसमें 3-2 रेशो बन जाए वो कर दीजिए, ठीक है। बाकी किसी में नहीं बन रहा है, आप एक हिंट ये भी हो गया, अदरवाइज ये समझ में नहीं आ रहा आपको तो सिंपल है भाई, आप डिवाइड करके देख लीजिए आपस में इनको रेशो में निकालने के लिए। भाई किसी में भी रेशो नहीं बना, देखिए 4 0 से 4 0 खड़े आएंगे यहाँ पे, फिर 24 को काटेंगे हम काय से 2 से, और 36 को भी डिवाइड कर लेंगे हम 2 से, तो 36 अपन में कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। 24 से 1 टाइम कटता है लेकिन नहीं कटेगा, 12 से कैंसिल करने वाले हैं हम, तो 12 से 2 टाइम्स और 12 से 3 टाइम्स, तो कितना आंसर आ गया 3-2, तो 3-2 ही रेशो है उनका। देखिए तो आंसर जो होगा बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद हम बात करते हैं एक और क्वेश्चन में, क्वेश्चन वैल्यू दी हुई है, लिखा है गुडविल ब्रॉड बाय द इनकमिंग पार्टनर्स। इनकमिंग का मतलब नया पार्टनर बिजनेस में आने वाला है, एंड डिस्ट्रीब्यूट अमोंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर। अब आपको ये बताना है कि भाई नया पार्टनर बिजनेस में आएगा, जो गुडविल लेकर आएगा वो पुराने पार्टनर में बंटने वाली है। क्या लिखा है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उसके बाद लिखा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उसके बाद लिखा है सैक्रिफाइसिंग रेशो, और उसके बाद लिखा है गेनिंग रेशो। भाई सिंपल सी बात है, जब नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो पुराने पार्टनर्स अपना कुछ ना कुछ हिस्सा नए पार्टनर्स को दे देते हैं। इसका मतलब ओल्ड पार्टनर्स क्या करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं। क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स ऑलवेज क्या करते हैं, ज्यादातर मैक्सिमम केसेस में सेक्रीफाइस करते हैं वो लोग। क्या करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं वो लोग अपना रेशो को। तो इसका मतलब क्या होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए उस वैल्यू को, कि जो जितना सेक्रीफाइस करेगा उसको उतना हिस्सा मिल जाएगा। तो आंसर क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं, वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, व्हेन गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बुक्स इज रिटन off at the time of admission of a partner, when goodwill existing in the books is written off at the time of admission of a partner, it is transferred to the partner's capital account in there। अब आपको ये बताना है कि भैया नया पार्टनर आया है और ऑलरेडी गुडविल क्वेश्चन में गिवन है, यानी बिजनेस की गुडविल क्वेश्चन में गिवन है, फर्म की गुडविल क्वेश्चन में गिवन है। क्या गिवन है, फर्म गुडविल क्वेश्चन में गिवन है, फर्म की गुडविल गिवन इन क्वेश्चन, ठीक है, गिवन इन सम क्वेश्चन में दी हुई है, बैलेंस शीट में दी हुई है। कहाँ दी हुई है, बैलेंस शीट में दी हुई है, ध्यान समझिए, या नीचे आपको दी हुई है, कहीं ना कहीं आपको डेफिनेटली गिवन है। तो उस केस में आपको जो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करनी है, इससे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशो क्वेश्चन में लिखा हुआ था, उसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब सिंपल है कि भैया ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। नियम है कि अगर नया पार्टनर आया है उस टाइम पे क्वेश्चन में जो गुडविल दी हुई है, एग्जिस्टिंग गुडविल लिखी हुई है, एग्जिस्ट का मतलब है पुरानी गुडविल क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, नया पार्टनर गुडविल लेकर नहीं आया है, उस टाइम पे जो गुडविल क्वेश्चन में गिवन है, तो उस गुडविल को जब डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में कैपिटल अकाउंट के अंदर, तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में किया जाएगा। इसका आंसर ए कहलाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम, व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड द बैलेंस ऑफ जर्नल रिजर्व। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन है आपके पास, व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड द बैलेंस ऑफ जर्नल रिजर्व, द बैलेंस ऑफ जर्नल रिजर्व अपेयरिंग इन द बैलेंस शीट, यानी जर्नल रिजर्व क्वेश्चन में गिवन है आपके पास में, और आगे लिखा है शीट एट द टाइम ऑफ एडमिशन,
ठीक है। इस क्रेडिट आपको बताना है कि जो जनरल रिजर्व दिया होता है उसे कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, कहाँ पे क्रेडिट किया जाता है। तो क्या लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, भैया प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर नहीं होता है। इसके बाद लिखा कैपिटल ऑफ अकाउंट ऑफ द ऑल पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट ऑफ द ऑल पार्टनर्स, ठीक है। यहाँ ऑल लिखा हुआ है, यहाँ ओल्ड लिखा हुआ है, और यहाँ रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन में भी नहीं होता। इन दो में से कोई एक हो सकता है। तो भैया ऑल पार्टनर्स के बीच में ट्रांसफर नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ट्रांसफर होता है। तो सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। जब भी नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो नया कैपिटल अकाउंट जब बनाया जाता है, बैलेंस शीट बनाई जाती है, तो पुरानी बैलेंस शीट के अंदर जो जनरल रिजर्व दिया होता है तो उस पर राइट सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का होता है, ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा, नए पार्टनर्स को नहीं मिलेगा, ये ध्यान रहे। तो एक और एग्जांपल लेने वाले हैं हम। क्वेश्चन में लिखा है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज। क्या लिखा है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, यानी वैल्यू इंक्रीज हुई है, काय की इंक्रीज हुई है, लाइबिलिटीज की इंक्रीज हुई है, तो उसे कहाँ लिखा जाता है ये आपको बताना है। लिखा है डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिट इन रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिट इन पार्टनर, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो होता नहीं है भैया, इन दो में से कोई एक वैल्यू होने वाली है। तो आपको रूल याद होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट का कि भैया एसेट्स अगर डाउन होती है तो कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड, और अगर एसेट्स इंक्रीज होती है तो कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड। अब इसका उल्टा कर लीजिए, लाइबिलिटीज अगर डाउन होगी तो कहाँ लिखनी चाहिए भाई हमें, क्रेडिट साइड, ठीक है। और अगर लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या लिखना चाहिए हमें, डेबिट साइड। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है, इंक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, वैल्यू लाइबिलिटीज की इंक्रीज हो रही है, तो क्या लिखना चाहिए भाई, डेबिट साइड। तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एक और एग्जाम्पल है आपके सामने, क्या लिखा है क्वेश्चन में, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यूज एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर्स, यानी क्या हुआ है, फॉर कौन सी सिचुएशन है जिसके अंदर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यूज किया जाता है नए पार्टनर्स के। तो क्या लिखा है क्वेश्चन में, व्हेन न्यू पार्टनर्स ब्रिंग ओनली पार्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो भैया जब गुडविल लेकर आता है तो सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, यानी ये करेक्ट आंसर नहीं है। आगे लिखा है व्हेन न्यू पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो भैया जब नया पार्टनर गुडविल लेकर नहीं आता तब भी ये वाला यूज नहीं किया जाता। अब एक और लिखा हुआ है व्हेन एट द टाइम ऑफ एडमिशन गुडविल इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एट द बैलेंस शीट। तो अभी लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन किया था, बताया था आपको कि बैलेंस शीट में अगर आपको गुडविल दी हुई है, ऑलरेडी आपके पास गुडविल है बिजनेस के अंदर, तो जो ट्रांसफर की जाएगी गुडविल वो उनके ओल्ड रेशो में ट्रांसफर की जाएगी। तो सी वाला करेक्ट आंसर है, सारे आंसर इसमें रॉन्ग है, ठीक है। व्हेन न्यू पार्टनर्स ब्रिंग हिज शेयर गुडविल इन कैश, तो कैश में लाएगा तो भैया उस सैक्रिफाइसिंग रेशो में ट्रांसफर किया जाएगा। सारे केसेस में सैक्रिफाइस में किया जाता है, लेकिन जब क्वेश्चन में गिवन होती है गुडविल तो उस केसेस के अंदर आपको ओल्ड पार्टनर्स का जो रेशो होगा उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। एक और एग्जांपल क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको, क्या लिखा है, ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं, कैपिटल दी है 54,000 रुपीज की और 36,000 रुपीज की कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है। आगे लिखा है द एडमिट सी, नया पार्टनर बनाया है 1/3 शेयर्स के लिए, कितने शेयर्स के लिए, 1/3 शेयर्स के लिए इन द प्रॉफिट। आगे लिखा है सी बॉट प्रोपोर्शनेट ऑफ अमाउंट ऑफ कैपिटल। आपको फिर से बताना है कि भैया सी का अमाउंट कितना होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे किस चीज का होने वाला है, कैपिटल। अब आगे लिखा है द कैपिटल ब्रॉड इन बाय सी वुड बी, ठीक है। तो अब आपको ये बताना है कि भैया सी की गुडविल कितनी होने वाली है, अगेन सी की कैपिटल कितनी होने वाली है, अगेन वही चीज हो गई फिर से, ठीक है। तो आपको क्या मानना है, अगेन वही वाला क्वेश्चन आ गया, 1 में से 1 माइनस कर लीजिए 1/3 को, तो भैया 1/3 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2/3 बचेगा। अब फिर वही आपको कैपिटल को ऐड कर लेना है, दोनों कैपिटल को क्या कर लेना है, दोनों कैपिटल को ऐड कर लीजिए। तो भैया 54 लिखा है, ये 36 लिखा है, 6 यहाँ पे आएंगे तो कितने हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे, 40 50 कितने होते हैं, 90,000 होते हैं, कितने होते हैं, टोटल वैल्यू कितनी होती है 90,000, इसमें इंटू कर लेंगे कितना 1/3 का, और इस वैल्यू को उल्टा करके, ठीक है। तो कितना जाएगा 3/2, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से अगर 90,000 को अगर हम कैंसिल करते हैं तो जो वैल्यू बचती है वो कितनी बचती है भैया, वो वैल्यू बचेगी 45, कितनी बचेगी 45। तो 45 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, यानी बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। कैलकुलेशन करना होगा, छोटी छोटी दिमाग में चीज़ें रखनी पड़ेंगी तो आप आसानी से कर पाएंगे। अब क्वेश्चन में लिखा है पी और क्यू दो पार्टनर्स हैं इन फर्म में, वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 15,000 रुपीज की। आगे लिखा है ईच, तो दोनों की कैपिटल कितनी हुई 15,000 ही मानी जाएगी। अब आगे लिखा है आर इज एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर, कितना शेयर है इसके पास 1/3 शेयर है, विच ही हैज टू ब्रिंग 20,000, ठीक है, फॉर हिज शेयर ऑफ कैपिटल। तो कैपिटल की वैल्यू कितनी है 20,000, और आगे क्वेश्चन में लिखा है द अमाउंट ऑफ गुडविल। अब आपको ये बताना है कि भैया गुडविल का अमाउंट कितना होगा, ये ध्यान रहे इस बात का।
कैपिटल क्वेश्चन में कितनी की मैंने 15,000 की मैंने। अब यहाँ पे हिडन गुडविल निकालनी है आपको, हिडन गुडविल आपको कैलकुलेट करनी है आपको। लास्ट का जो रिकॉन्स्टिट्यूशन वाला चैप्टर है उसमें मैंने बताया कि हिडन गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो भाई ध्यान से देखिएगा, हमने इससे 20,000 रुपये कैपिटल मांगी और इससे बोला है 1/3 तुम्हारा शेयर रहेगा, ठीक है। तो हमने 20,000 रुपये मांगे हैं इससे और इससे बोला है 1/3 तुम्हारा शेयर, यानी ये तीसरा हिस्सा है। कितना हिस्सा है? अगर इसका पूरा हिस्सा निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 3/1 कर लेंगे, ठीक है। तो वैल्यू बनती है 60,000 रुपये। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो टोटल कैपिटल कितनी बनती है, 60,000 बनती है। तो पहले टोटल कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, ये निकाल लिया, फॉर्मूला लगा लिया। अब एक्चुअल में कैपिटल कितनी है हमारे पास अगर देखा जाए तो एक्चुअल में पैसे मौजूद कितने हमारे पास भाई, 15,000 ए के हैं, 15,000 पी के हैं, सॉरी 15,000 क्यू के हैं। टोटल वैल्यू कितनी है, 30,000 रुपये। 30,000 रुपये ये हैं और नया पार्टनर भी अपने साथ कुछ पैसे लाया, 20,000 रुपये। तो टोटल वैल्यू जो है हमारे पास वो कितनी है, 50,000 रुपये। कितनी है, 50,000 रुपये कैपिटल हमारे पास मौजूद है। लेकिन हमने जो उससे कैपिटल मांगी है 1/3 शेयर उसको दिया है, तो वो 60,000 रुपये डिसाइड करके दिया है। कितना मान के दिया है, 60,000 माना है हमने कि भैया 60,000 हमारे बिजनेस की कैपिटल है, उसके अकॉर्डिंग आपको देना है। लेकिन एक्चुअल में हमारे पास 50,000 ही है। तो डिफरेंस कितना है यहाँ पे, 10K का डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है, 10K का। ये डिफरेंस है यही गुडविल कहलाएगी, ठीक है। तो ये 10,000 रुपये क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इसको हम, आपका आंसर होगा यानी बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेने वाले हैं हम। तो एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर है, तो ध्यान से देखिएगा। वैल्यू क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या लिखा है, न्यू पार्टनर्स कैन बी एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप। आपको ये बताना है कि भैया नया पार्टनर बिजनेस में कैसे आ सकता है और कब आ सकता है। ये आपको सिचुएशन चूज करनी है। इसमें से क्या लिखा है, विद द कंसेंट ऑफ एनी पार्टनर्स। कंसेंट का मतलब होता है कि कोई भी पार्टनर हमें बोल देगा भैया नया पार्टनर बना लूँ, तो भैया ऐसा तो होता नहीं है। भैया मान के चलिए 2 पार्टनर 3 पार्टनर बिजनेस में काम कर रहे हैं, ABC। ए ने बोला कि भैया डी को पार्टनर बना लो, तो नहीं बनेगा, ऐसा नहीं होगा। बी ने बोला तो नहीं बनेगा। आगे लिखा विद द कंसेंट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स, ठीक है। ये भी था। तो मेजॉरिटी का मतलब क्या हुआ, 2 लोगों ने मिलकर बोल दिया कि भैया इसको पार्टनर बना लो, तो नहीं भैया ऐसा भी नहीं होगा। आज सी वाला पॉइंट लिखा हुआ विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। भैया तीनों पार्टनर मिलकर डिसीजन लेंगे कि भैया डी को नया पार्टनर बनाया जाएगा, तो उस केस के अंदर पार्टनर्स बनेगा, डेफिनेटली नया पार्टनर बिजनेस में आ जाएगा। किसी एक को भी एतराज होगा तो डेफिनेटली नया पार्टनर नहीं आएगा बिजनेस के अंदर। ये पार्टनरशिप का रूल होता है कि तीनों की ही सहमति होनी चाहिए। कंसेंट का मतलब सहमति है, सब लोग एक राय होंगे, तो तीनों ही पार्टनर्स एक राय होंगे तभी होगा। और लास्ट वाले पॉइंट में लिखा था विद द कंसेंट 2/3, यानी 2 लोगों ने दे दिया, 3 लोगों ने दे दिया, जितने पार्टनर हैं उनमें से, ऐसा नहीं होगा। तो मैंने क्या कहा, ऑल पार्टनर, सारे के सारे पार्टनर राजी होंगे तभी नया पार्टनर बिजनेस में एंट्री करेगा, तो अदरवाइज नहीं करेगा। वो ये पार्टनरशिप है, ना कि कंपनी है कि भैया वोट दे दिया और हो गया काम, ठीक है। तो यहाँ सारे के सारे होंगे, तो यानी सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में फिर से मेंशन है, व्हेन द न्यू पार्टनर्स ब्रिंग कैश फॉर द गुडविल द अमाउंट इज क्रेडिट। जब नया पार्टनर बिजनेस कैपिटल लाएगा तो भैया वो कौन से अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी, ये आपको लिखना है। तो भैया क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखी जाती है, बिल्कुल नहीं लिखी जाती भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट में। कैश अकाउंट में लिखी जाती है भैया, कैश अकाउंट में भी नहीं लिखी जाती है। इसके बाद लिखा रियलाइजेशन अकाउंट, इसमें भी नहीं लिखी जाती। बचता क्या ये, तो आपको याद होगा जनरल एंट्री बताई गई थी, प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट के नाम से अकाउंट बनता है। तो बिल्कुल एंट्री बनती है, प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू, ऐसे करके एंट्री बनती है। तो भाई वही एंट्री आएगी, तो इसी में क्रेडिट की जाएगी, ये ध्यान रहे इस बात का, ठीक है। तो सी इसका करेक्ट आंसर है, सी इज द करेक्ट आंसर। अब एक और एग्जाम्पल आपके सामने स्क्रीन पर है। क्या लिखा है क्वेश्चन के अंदर, लिखा हुआ है एक्स और वाई 2 पार्टनर्स हैं, एक्स और वाई 2 पार्टनर्स हैं भाई। क्या पार्टनर्स हैं, 2 और 1 के रेशो में पार्टनर है। 1/4 के लिए नया पार्टनर जेड को बनाया गया है। अब आगे लिखा है शेयर एंड प्रॉफिट विच ही ब्रिंग 20,000 एज हिज शेयर ऑफ द कैपिटल, हैंस एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट ए एंड बी। आपको ये बताना है कि भैया ए और बी की, इससे पहले भी क्वेश्चन आया था, आपको एडजस्टेड कैपिटल बताना है कि भैया ए एडजस्टमेंट करने के बाद कैपिटल कितनी होगी। तो भैया ध्यान से देखिएगा, 20,000 कैपिटल है। कितनी कैपिटल है, 20,000 कैपिटल है। कितने शेयर्स के लिए, 1/4 शेयर्स के लिए कैपिटल है यहाँ पे। तो आपको ये बताना है कि भैया कि 1/4 का मतलब ये चौथा हिस्सा है, 4th हिस्सा है ये। तो टोटल कैपिटल कितनी मानी जाएगी, अगर देखा जाए तो 4 का इंटू कर लीजिए भाई, 4 का इंटू कर लीजिए। तो जो वैल्यू बनती है वो कितनी बनती है, 4 का इंटू करने के बाद जो वैल्यू बन जाती है वो आ जाती है 80,000 रुपये। कितनी आ जाती है, अब इसका मतलब ये होगा कि टोटल कैपिटल कितनी होगी बिजनेस की, 80,000 रुपये लाएगी। एडजस्टमेंट का मतलब होता है टोटल कैपिटल 80,000 रुपये मानी जाएगी तीनों की मिलाकर। तो इसमें एक ही कैपिटल लास्ट वाले पार्टनर की तो 20 के हो गई, अब बची हुई कितनी है 60 के, इन दोनों की होनी चाहिए। तो अब यहाँ मिला लीजिए। देखिए अगर आप इन दोनों वैल्यू को जोड़ते हैं, अगर 40 और इसको जोड़ते हैं तो कितना अमाउंट आता है, 60 आता है। कितना आता है, 60। बाकी किसी में भी नहीं आ रहा है,
बाकी किसी में नहीं आ रहा, सिंपल सा फंडा है, बाकी किसी में भी नहीं आ रहा है। 40 और 20 को जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा। अदर और फिर रेशो भी निकाल लें अगर इसका, तो भाई देखिए 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएंगे, 4 जीरो कट जाएंगे, 2 बंदा और 2 से कितनी बार में जाएगा, 2 2, अच्छा 2:1 भी आ जाएगा, देखिए यहाँ पे ये 2:1 भी आ जाएगा। तो इसका मतलब ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये कुछ छोटी छोटी ट्रिक है जो आपने शायद पहले कहीं नहीं सुनी होंगी, यही ट्रिक आपको आगे एग्जाम में हेल्प करेगी, आगे आपके जो फ्यूचर्स कोर्स करने वाले हैं उनमें हेल्प करने वाली है। तो ये ध्यान रहे इस बात का, ठीक है। तो अगली वैल्यू एक और लेने वाले हैं हम, एक और एग्जांपल हमारे सामने है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चंस को। क्या लिखा है क्वेश्चंस में, एट द टाइम ऑफ एडमिशन इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमोंग द ओल्ड पार्टनर्स डज नॉट चेंज, है ना, द सेक्रीफाइसिंग रेशो विल बी, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि भैया जब नया पार्टनर बिजनेस में एंटर करेगा तो उस केस के अंदर जो आपके क्या होगा, शेयरिंग रेशो ओल्ड पार्टनर डज नॉट चेंज, यानी अगर चेंज नहीं होता है उस केस के अंदर तो जो सेक्रीफाइसिंग रेशो होगा वो क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है भाई। हुआ इसका एग्जांपल के तौर पे आप ये समझ सकते हैं कि भाई मान के चलिए ए और बी दो पार्टनर हैं बराबर के, 50-50 के पार्टनर हैं, कितने के पार्टनर हैं, 50-50 के पार्टनर हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं। अब नया पार्टनर आ गया और उन्होंने अपना कोई रेशो चेंज नहीं किया है, उन्होंने अपना कोई रेशो चेंज नहीं किया, यानी 50-50 के पार्टनर है, मान के चलिए 10,000 रुपये का प्रॉफिट होता है, तो यानी क्या होता है कि 5,000 रुपये किसके पास चले जाते हैं, ए के पास चले जाते हैं, और 5,000 रुपये किसके पास चले जाते हैं, बी के पास चले जाते हैं। ये ए का हिस्सा होता है, ये बी का हिस्सा होता है। अब नया पार्टनर बना दिया हमने किसको, सी को। अब सी को बोल दिया भैया तुम्हें 2,000 रुपये मिलने वाले हैं, ठीक है। तो अब 2,000 रुपये मेंशन नहीं है कोई ना, इन लोगों ने अपना रेशो चेंज किया, ये अभी भी 50-50 के पार्टनर है, और नए पार्टनर आने के बाद ये 50-50 के पार्टनर होंगे। तो उस केस में क्या करते हैं कि 10,000 में से हम क्या करते हैं, 2,000 रुपये निकाल देते हैं किसके लिए, नए पार्टनर के लिए, तो बचता कितना 80। तो इसका मतलब ये होगा अब 8,000 को हम 50-50 में बांट देंगे, तो यानी 50% कितना हो जाएगा भाई, 4,000 रुपये हो जाएगा, और इसका भी कितना हो जाएगा, 4,000 रुपये हो जाएगा। इसका मतलब दोनों के हिस्से में कितना कितना माइनस हो जाएगा, 1,000 रुपये हो जाएगा। कितना माइनस हो जाएगा, दोनों ही अपना 1,000 रुपये माइनस करने वाले हैं, यानी दोनों इक्वली, उनका सेक्रीफाइसिंग रेशो कितना आने वाला है, इक्वल आने वाला है। क्या आने वाला है, इक्वल ही आने वाला है। तो इसका आंसर क्या होगा, सिंपल सा ए आंसर होगा, इक्वल, दोनों ही बराबर होंगे तो इक्वल ही माना जाएगा। तो ये एग्जाम्पल से आपके लिए, तो बस इस लेक्चर में इतना ही है आपका, उम्मीद है समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। और जल्दी हमारी वेबसाइट है जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, इसके ऊपर हम टेस्ट आपका ऑनलाइन टेस्ट भी ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं वो टेस्ट को ज़रूर दें अपने आप को चेक करने के लिए, और जो नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।